अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब सिकंदर वापस पाकिस्तान आ चुका है और ऑफिस के पहले दिन ही पड़ने वाला है सिकंदर को अलीज़े का थप्पड़। अब क्या सिकंदर ऐसे ही अलीज़े की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देगा जैसे उसने अनूशे की है? और क्या अलीज़े की भी मौत सिकंदर के हाथ होने वाली है? क्या सिकंदर की ईगो एक और जान लेने में कामयाब हो जाएगी या इस बार अलीज़े इससे पूरी तरह से टक्कर लेने वाली है? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सिकंदर पाकिस्तान वापस आ चुका है और अपनी फैमिली को सरप्राइज देता है, फरीद हमदानी और उनकी मिसेज सब देखकर हैरान परेशान रह जाएंगे कि सिकंदर और अरीशे यूं अचानक यूरोप टूर से वापस आ गए। सिकंदर की मां अरीशे से कहेंगी कि आने से पहले बता दिया होता हम तुम्हारा वार्म वेलकम करते। अरीशे भी कहेगी कि मैंने तो कहा था सिकंदर से मगर इसने मना कर दिया। और वही सिकंदर भी कहेगा कि अगर बताकर आते तो आप सबके चेहरे पर ये अचानक आ जाने वाली खुशी देखने को नहीं मिलती। बहरहाल नाज़रीन, सिकंदर दूसरे दिन जैसे ही ऑफिस जाएगा वहां अपनी सेक्रेटरी किरण से कहेगा कि तुम्हें आज एक पार्टी में जाना है मेरे साथ, मैं गाड़ी भेज दूंगा रात 10 बजे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ चलोगी तो। और किरण तो वैसे भी अब सिकंदर के साथ हर तरह की पार्टीज में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान सिकंदर की नजर अलीज़े पर पड़ेगी। तभी सिकंदर किरण से पूछेगा कि ये कौन है? किरण बताएगी कि न्यू एम्प्लॉय है। तब सिकंदर अलीज़े के बारे में पूछेगा कि इसका नाम क्या है। लेकिन किरण के बताने से पहले सिकंदर अलीज़े के पास खुद ही अपनी शामत को दावत देने पहुंच जाएगा। अब जैसे ही सिकंदर का आमना सामना अलीज़े से होगा और अलीज़े इस चीज से बिल्कुल ही नावाकिफ है कि सिकंदर ये वही लड़का है जिसकी वजह से उसकी बहन की मौत हुई और उसकी माँ की मौत हुई। वो अभी तक इस शख्स की तलाश में है लेकिन वो ये नहीं जानती है कि वही शख्स उसके सामने खड़ा है। अब यहाँ सिकंदर अलीज़े से बात करता है लेकिन अलीज़े उसे इग्नोर करती है क्योंकि अलीज़े को यहाँ लोगों से इतनी नफरत हो चुकी है। वो पहले भी लोगों को इग्नोर करती थी और उसे मोहब्बत से शदीद नफरत हो चुकी थी। अब तो अलीज़े की नफरत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। इसलिए जब वो सिकंदर को देखती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। लेकिन सिकंदर वही अपनी पुरानी और ओछी हरकतें करने से बाज नहीं आता है। वो जब भी किसी लड़की को देखता है, जब तक उस लड़की पर वो अपना ठर्ट नहीं मार लेता उसे सुकून नहीं मिलता है। अब इसीलिए सिकंदर अनूशे की तरह अलीज़े को भी समझ बैठा है और वो भी इस चीज से अनजान है कि ये उसकी बहन है जिसकी जिंदगी मैं तबाह कर चुका हूँ। अब यहाँ पर सिकंदर अलीज़े की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है और अपना तारुफ करवाता है लेकिन अलीज़े उसका हाथ इग्नोर कर देती है और सिकंदर उसकी फाइल उठा लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद आप मुझे नहीं जानती हैं कि मैं कौन हूँ। मैं सिकंदर हमदानी हूँ और इस कंपनी का मालिक हूँ। आपके एटीट्यूड से तो मुझे यही लग रहा है कि आप मुझे नहीं पहचानती हैं। अब यहाँ पर वो अलीज़े की फाइल छीनता है और कहता है कि मैं भी तो देखूं जो न्यू एम्प्लॉय आते हैं वो ऑफिस का काम कैसे करती हैं। अब यहाँ पर अलीज़े पेन और फाइल उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है कि ये सारा काम अब आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पर अलीज़े का ये बिहेवियर बहुत ही जबरदस्त था, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अलीज़े के इस एटीट्यूड से सिकंदर अपनी लिमिट क्रॉस करता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और अलीज़े से सिकंदर की यह हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और अलीज़े फौरन से अनूशे की तरह सिकंदर के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और उस थप्पड़ की गूंज इतनी होती है कि तमाम ऑफिस वाले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अलीज़े इस बात से नावाकिफ है कि ये हमजा का भाई सिकंदर हमदानी है। वो तो इस चीज से बिल्कुल अनजान होती है लेकिन अलीज़े किसी से डरने वाली नहीं है। यहाँ पर सिकंदर को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और वो हाइपर हो जाएगा और अपने रूम में जाकर वो सारी की सारी फाइलें उठाकर फेंक देगा। उसकी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। अब वो सबके सामने इतना शर्मिंदा हो चुका है कि वो उससे बदला लेने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अनूशे से बदला लेने की कोशिश की थी और काफी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। लेकिन इस बार उसका टाकरा अलीज़े से है और वो इस चीज से अनजान है कि अलीज़े बिल्कुल अनूशे जैसी नहीं है। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। अब सिकंदर अलीज़े से भी बदला लेने की भरपूर कोशिश करेगा लेकिन अब सिकंदर की तो शादी हो चुकी है अरीशे के साथ। अगर वो अलीज़े के करीब भी जाएगा तो अरीशे तो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब अमाया भी हमजा के रूड बिहेवियर से तंग आ चुकी है और उसे कहेगी कि हमजा तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम्हारे यूं टोंट करने से और इग्नोर करने से मैं तुमसे शादी का इरादा बदल लूंगी तो ये तुम्हारी भूल है क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दूंगी, कभी भी किसी का नहीं होने दूंगी। मुझे तो यहाँ पर नाजरीन अमाया की समझ नहीं आती है कि अच्छी खासी एजुकेटेड लड़की है और
जरा भी इसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं है। हर वक्त हमजा से अपनी इंसल्ट करवाने का इसे शौक हो गया है और इस तरह की जबरदस्ती करने से भला हमजा इससे कैसे शादी कर लेगा। और अलीज़े तो वैसे भी अब हमजा का दिल जीत चुकी है और उसके बाप फरीद का भी दिल जीत चुकी है, क्योंकि वो कंपनी में जो भी फैसले करेगी उसके फैसले बहुत ही अच्छे होंगे और वो बहुत ही समझदार लड़की दिखाई गई है। लेकिन फरीद हमदानी सिकंदर की इस चीज को रफा दफा कर देगा और कहेगा कि अलीज़े से गलती हो गई और हमजा भी अलीज़े को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तो हमजा का दिल अलीज़े पर पूरी तरह से आशिक हो चुका है और वो उससे गाहे बगाहे एक नजर देखने के लिए अलीज़े के आगे पीछे ही रहता है और इस चीज को अलीज़े महसूस कर चुकी है। तभी हमजा हमदानी अलीज़े को कॉफी की पेशकश करेगा और अलीज़े उसकी इस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो इस बात को समझ चुकी है कि ये जॉब यहाँ वो हमजा ही की वजह से कर रही है, वरना तो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलने वाली थी। अब वो हमजा की इस ऑफर को कबूल कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। और हमजा रास्ते में अलीज़े से यही पूछेगा कि तुम्हारा आज खामोश रहने का इरादा है क्या, लेकिन अलीज़े हमजा से यही बात करेगी कि मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। अगर हमारा रिश्ता प्रोफेशनल रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। और हमजा अलीज़े की इस बात से मुत्तफिक नहीं होगा, क्योंकि हमजा तो अलीज़े को बेइंतहा पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब सिकंदर क्या करने वाला है। सिकंदर अलीज़े को इस ऑफिस से निकालने की भरपूर कोशिश करेगा और उस पर गलत किस्म के इल्जामात लगाएगा। कभी कंपनी में खसारा, चोरी, डकैती और किसी भी किस्म का वो इल्जाम लगा सकता है और उसे पहले अपनी मोहब्बत में फंसाने की कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से अलीज़े मेरी मोहब्बत के चक्कर में आ जाए। लेकिन अलीज़े किसी भी तरह उसके चक्कर में आने वाली नहीं है, क्योंकि वो जमाने की ठोकरों से गुजर चुकी है और वो जान चुकी है कि उसकी बहन ने भी ये गलती की थी और उसे उसकी कैसी बुरी सजा मिली थी। ना उसकी माँ रही और ना ही उसकी बहन रही। और इसी के साथ नाजरीन सवाल ये भी है कि अलीज़े को कैसे पता चलेगा कि सिकंदर वही लड़का है और वो उससे इंतकाम लेने के लिए सारी हदें पार कर देगी। मुझे तो यहाँ पर नाजरीन ऐसा ही लगता है कि अनुषे की दोस्त अलीज़े को मिल जाएगी और उसे सारी की सारी हकीकत से आगाह कर देगी और हो सकता है कि अनुषे की दोस्त के पास उसकी वो सारी पिक्चर्स भी हो और वो अलीज़े को दिखाए। तब अलीज़े को ये पता चलेगा कि ये वही हमजा हमदानी है जो फरीद हमदानी का बेटा है। लेकिन फिर जब अलीज़े को ये पता चलेगा कि ये वही लड़का सिकंदर है जिसने मेरी बहन की जिंदगी तबाह की है, उसके बाद वो हमजा से शादी करने का फैसला करेगी और वो इंतकाम लेने के लिए उसके घर में आ जाएगी और उस घर की ईंट से ईंट बजाकर रख देने वाली है। यहाँ पर अलीज़े हर हद को पार करती हुई नजर आएगी और सिकंदर की जिंदगी ऐसे अजाब बना देगी कि सिकंदर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले तो वो वार करेगी उसके रिश्ते पर, अरीशे और सिकंदर के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगी, इसलिए वो उनकी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। जहां तक हमने देखा है हमजा और सिकंदर के जो माँ बाप हैं वो काफी ज्यादा लालची हैं, तो एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की से वो हमजा का निकाह करने पर आमादा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर फरीद हमदानी तो अपने बेटे के साथ होगा, लेकिन हमजा की माँ बिल्कुल भी इस रिश्ते के हक में नहीं होंगी और वो हमजा की शादी हो जाने के बाद अलीज़े की जिंदगी को हराम कर देंगी। लेकिन अलीज़े भी डटकर इस खानदान का मुकाबला करेगी और इन्हीं के खानदान के राजों से पर्दे उठाएगी। हमजा की माँ को तो अलीज़े एक आंख नहीं भाएगी, लेकिन हमजा तो अलीज़े की मोहब्बत में इस तरह से गिरफ्तार हो जाएगा जैसे अनुषे सिकंदर की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी और उसने अपनी जान दे दी थी। तो नाजरीन आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अलीज़े सिकंदर से अपनी बहन और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए हर हद को पार कर जाएगी, या फिर सिकंदर अलीज़े को उसी तरह से निशाना बनाएगा जैसा कि उसने अनुषे को बनाया था? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस बारे में भी हमें जरूर बताइएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगता है और इस ड्रामे के कौन से सीनियर और जूनियर अदाकार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।